हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। अगर आप इस साल डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीटेक, एमबीए, एमसीए, बी फार्मा, डी फार्मा ऐसे टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज की एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 में भाग ले रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में लेकर के आया हूँ एमपीडीटी काउंसलिंग 2023 के लिए फॉर्म कैसे भरें, कहाँ भरें, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आपके कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलने वाली है, आपको काउंसलिंग में कौन कौन सी स्टेप्स करनी है, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर ज़रूर से करें। साथ ही साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस के लिए और टेक्निकल कंटेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो आइए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि हम कैसे एमपीडीटी काउंसलिंग की वेबसाइट तक पहुंचेंगे और कैसे हम फॉर्म भरेंगे, कहां भरेंगे और ये प्रक्रिया हम कहां कहां जाकर कर सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं या हमें इसके लिए कहीं और भी जाना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं हम डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली स्टेप ये है कि आप वेबसाइट पर कैसे पहुंचेंगे। तो आप सबसे पहले गूगल में DTEMP ऑनलाइन टाइप करें। DTEMP ऑनलाइन टाइप करते ही देखिए आपको गूगल कई सारी लिंक्स अवेलेबल कराएगा। इन लिंक्स में सबसे पहली जो लिंक है, यही लिंक MPDT ऑनलाइन, जो कि dt.mponline.gov.in है, यही आपका MPDT काउंसलिंग का पोर्टल है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक dt.mponline.gov.in के पोर्टल पर लेकर के चला जाएगा। यहाँ आपको आपके लिए कुछ निर्देश मिलेंगे और रजिस्ट्रेशन से संबंधित निर्देश मिलेंगे। आप इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं। इनको हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर पोर्टल पर अगर आपको हिंदी में इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो ये हिंदी में इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। सारे टैब्स यहाँ पर आपको हिंदी में मिल रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है और वो इंग्लिश में देखना चाहता है तो यहाँ पर ऊपर आपको इंग्लिश का ऑप्शन भी मिलता है। आप इस इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो ये सारे टैब्स आपके इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि DTMP की जो टीम है, उस टीम के द्वारा आपके लिए सर्व सुविधा युक्त पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर जाकर के अगर आप इस पोर्टल को बारीकी से देखेंगे तो आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आप कहीं ना कहीं हेल्प सेंटर पर या कहीं ना कहीं किसी दूसरे लोगों से पूछ करके और करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम इस पोर्टल को दें, इस पोर्टल को एक्सप्लोर करें और वो सारी इन्फॉर्मेशन आप पोर्टल से ही लें। तो यहाँ देखिए, मैं फिर से हिंदी पर आ जाता हूँ। चूंकि हम हिंदी भाषी राज्य से हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी का उपयोग करते हैं, इसलिए मैं हिंदी पर आकर के सारे टैब्स पर जाकर के आपको बताता हूँ। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, पहले आप देख लें लेटेस्ट अपडेट्स। ये जो लेटेस्ट अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा यहाँ इस काउंसलिंग की अलग अलग स्टेज पर जो हो रहा है या जो होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अभी अगर आप देखें तो लेटेस्ट अपडेट में आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज का शेड्यूल, फिर एकलव्य अंबेडकर स्कीम के जो कॉलेजेस है उनका शेड्यूल, बी फार्मा, डी फार्मा का शेड्यूल, बीटेक का शेड्यूल, ये आपके सामने आ चुका है। साथ ही साथ इस काउंसलिंग के सारे जो निर्देश हैं वो निर्देश छात्रों के लिए दिशा निर्देश में एक PDF फाइल में कंपाइल करके आपको दिए हुए हैं। अगर आप इन निर्देशों को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सब कुछ इस PDF फाइल में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं इस विषय सूची में किस पृष्ठ पर क्या मिलेगा वो डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर यह पाठ्यक्रम की सूची है, किन किन कोर्सेज की काउंसलिंग MPDT करता है, वो सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ये 19 वो कोर्सेज है जिनके एडमिशन की प्रक्रिया इस पोर्टल के माध्यम से होती है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में सबसे पहली स्टेप ऑनलाइन पंजीयन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यहाँ पर देखिए, एक बार ही रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। आप अगर 2 राउंड या 3 राउंड में जा रहे हैं और एडमिशन लेने के लिए, फर्स्ट राउंड में आपको आपकी इच्छित ब्रांच नहीं मिली है, आप सेकंड राउंड में ट्राई करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में वही रजिस्ट्रेशन जो आपने पहले राउंड में किया है वही रजिस्ट्रेशन आपका आगे भी काम आएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है उस पर अभी हम थोड़ी देर में चलने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है वो प्रवेश परीक्षा और अर्हकारी परीक्षा के आधार पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर उपलब्ध होने का मतलब ये है कि जैसे अभी इंजीनियरिंग वाला जो एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है वो JEE के बेसिस पर हो रहा है, 12th के बेसिस पर आगे आने वाले चरणों में होगा। तो अभी आपको प्रवेश परीक्षा के आधार पर वहां पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
ऐसे ही डिप्लोमा में एडमिशन की जब आप बात करते हैं तो वहां पर 10th के बेसिस पर एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो गई है, इसलिए वहां पर अहर्कारी परीक्षा के आधार पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा आपको उपलब्ध कराई गई है। तो रजिस्ट्रेशन आप आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। अगर आप जेडब्ल्यू के बेसिस पे 12 इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप जेडब्ल्यू के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप 12 बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए रुकना होगा। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि मैं 12th बेसिस पर जाऊंगा या मैं जेडब्ल्यू के बेसिस पर जाऊंगा। तो जेडब्ल्यू के बेसिस पर पहले काउंसलिंग होगी, पहले कॉलेजेस भरेंगे, उसके बाद 12th के बेसिस पर भरने वाले हैं। तो पहले आपको जेडब्ल्यू के बेसिस पर, अगर आपने जेडब्ल्यू दिया है तो जेडब्ल्यू के बेसिस पर आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। तो यहाँ पर पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। इस डिटेल इंफॉर्मेशन को किस चरण पर क्या होने वाला है, चॉइस फिलिंग कैसे होने वाली है, अपग्रेडेशन क्या होता है, मेरिट अलॉटमेंट कैसे होना है, एडमिशन कैसे होना है, इसके बारे में पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको लाइन टू लाइन दिए हुए हैं। टेबल बना करके एक समरी की फॉर्म में भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई गई है कि कौन कौन से कोर्सेज में एंट्रेंस टेस्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बीई बीटेक में जेडब्ल्यू मेंस के आधार पर, और बी आर्क में नाटा के आधार पर, एमबीए में सीमेट के आधार पर, एमई एमटेक में गेट के आधार पर, इनके आधार पर पहले काउंसलिंग होगी और उसके बाद में अगर सीट्स खाली रहती है तो उस कंडीशन में जो अहर्कारी परीक्षा है उसके आधार पर काउंसलिंग होती है। और कौन कौन सी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे TFW ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ये स्कीम क्या होती है इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर EWS क्या होता है, तो किन किन कोर्सेज में EWS अवेलेबल है, इस टाइप से एक समरी यहाँ पर पूरी बना करके दी गई है। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। उसके बाद जो आगे की स्टेप्स है जिसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ काउंसलिंग शुल्क देना होगा। वो काउंसलिंग शुल्क सभी पाठ्यक्रम जिसमें डिप्लोमा को आपने छोड़ा है उसके लिए 400 रुपये है। कुछ आंशिक शिक्षण शुल्क आपको जमा करना होगा, पोर्टल शुल्क आपको जमा करना होगा। इस टाइप से डिप्लोमा को छोड़ करके बाकी सभी पाठ्यक्रमों के लिए 1530 रुपये आपको काउंसलिंग की स्टेज पर पे करना होगा। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए ये फीस 330 है, और स्पेशल डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए स्पेशली होता है, उसके लिए जो पोर्टल शुल्क 130 रुपये सिर्फ वही उनको देना होगा। तो इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको डिटेल में मिलती है। तो आप जब भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे आप हेल्प सेंटर्स पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस डॉक्यूमेंट को भी एक बार पढ़ें। जब आप इस डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके कई सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैं फिर से आता हूँ यहाँ पर। यहाँ आप लेटेस्ट अपडेट में ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी अपडेट्स, क्या अपडेट्स चल रही है। छात्रों के लिए दिशा निर्देश टैब ये यहाँ था जिससे अपन अभी गए थे। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने। काउंसलिंग के लिए कोर्स चुनने पर जब आप जाएंगे, जैसे सपोज मैं सबसे पहले ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करूं और अभी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है, तो ये काउंसलिंग जब हम यहाँ पर आते हैं, देखिए स्टेप पर काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने, ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में काउंसलिंग के लिए आवेदन करें। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये चरण दिए हुए हैं। बेसिकली ये जो सरल क्रमांक है यही, इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पहला अगर आप पढ़ें तो जनरल पुर और TFW JEE मेन के आधार पर, मतलब अभी ये जो राउंड चल रहा है इस पहले सीरियल नंबर में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ जनरल पुल और TFW मतलब JEE के आधार पर होने वाला है। इसके बाद इसका अपग्रेडेशन चरण आएगा। अपग्रेडेशन क्या है, चॉइस फिलिंग आपको कैसी करनी है, चॉइस फिलिंग में अभी समय है इसलिए उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। द्वितीय चरण में देखिए जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये द्वितीय चरण भी आपका TFW एंड जनरल पूल ही है। मतलब पहला चरण JEE के आधार पर होगा, दूसरा चरण भी JEE के आधार पर होगा। पहले चरण में जो JEE के आधार पर प्रक्रिया करने के बाद सीट्स खाली रह जाएंगी, उन सीट्स पर द्वितीय चरण में पहले JEE वालों को मौका दिया जाएगा एडमिशन का, और उसके बाद आपका अहर्कारी परीक्षा के आधार पर जो लोग अप्लाई करेंगे उनको मौका दिया जाएगा। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब अगर आपने JEE नहीं दिया है और अगर आप 12 बेसिस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन आप 20 जून से अप्लाई करना आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आपका कॉमन मेरिट लिस्ट और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर देखिए 26 अगस्त को ही अवेलेबल होगा, जो कि सेकंड राउंड के साथ अवेलेबल हो रहा है। मतलब पहले फर्स्ट राउंड का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड राउंड में भी जो JEE वाले हैं उनको अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सीट्स बच रही हैं उन सीट्स पर 12th के बेसिस पर आपको आवंटन जारी होगा। साथ ही साथ ये आपका आंतरिक ब्रांच परिवर्तन वाला फेज भी है और संस्था स्तर की काउंसलिंग भी है। तो यहाँ पर देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं इसी एक टैब में अवेलेबल है। इस टैब पर कब क्या होने वाला है, आरंभ तिथि, समाप्ति तिथि अवेलेबल है,
और क्या कार्य चल रहा है या क्या कार्य आने वाला है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। तो जैसे रजिस्ट्रेशन पर आपने अगर क्लिक हियर अवेलेबल है तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक चेकबॉक्स में पहले ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने नियम पुस्तिका और निर्देशों का अवलोकन कर लिया है। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है बेस्ड ऑन JEE मेन 2023, मतलब अभी ये जो रजिस्ट्रेशन है ये JEE के आधार पर ही हो रहा है। आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपसे JEE का आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि पूछ करके आपको आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रक्रिया में JEE में जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी, जो आपको यहाँ से मिल सकती है, इस इंफॉर्मेशन को ही आपका पोर्टल उठा करके और आपको आगे लेकर के चलने वाला है। वहाँ का जो आपके मार्क्स है, रैंकिंग है, उसी के आधार पर यहाँ पर आपकी पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो ये आपका हो गया JEE के आधार पर आप रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए हम आपको ये बता चुके हैं कि अगर मान लो मुझे बीटेक के लिए जाना है तो मुझे काउंसलिंग के लिए आवेदन करने पर मुझे काउंसलिंग की प्रक्रिया पता चलेगी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मुझे वहाँ से करनी है। अब इसी टाइप से अगर मुझे पूरा टाइम टेबल देखना है कि कब क्या होने वाला है तो मैं समय सारणी पर क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पर एक समय सारणी मिल जाएगी। ये समय सारणी मिल गई। इस समय सारणी में आपको पूरी डिटेल रजिस्ट्रेशन कब से चालू होने वाला है, कब क्या होने वाला है, वो पूरा आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको नियम पुस्तिका पढ़नी है तो आप यहीं पर जाकर के नियम पुस्तिका पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी नियम पुस्तिका मिल जाएगी। ये 2023-24 के लिए पूरी नियम पुस्तिका है, जिसमें कौन कौन से फॉर्म्स आपको जरूरत लगेंगे वो सारे फॉर्म्स भी के जो प्रोफार्मा है वो भी आपको इस रूल बुक में मिल जाएंगे। ये प्रमाण पत्रों के प्रोफार्मा है। अगर आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो आप एक घोषणा पत्र भर सकते हैं। उस घोषणा पत्र का प्रारूप भी यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये रहा स्थानीय निवासी हेतु स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र को अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप स्वयं भरें अपना फोटो लगा करके। अगर आप 18 वर्ष से कम के हैं तो आपके पिताजी भरेंगे। आपके पिताजी अपना फोटो यहाँ पर लगाएंगे और अवयस्क पुत्र पुत्री में आपका नाम लिख करके इस काउंसलिंग प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ OBC और अन्य सुविधाओं के लिए जब आपको आय प्रमाण पत्र जारी कर देना होता है और अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र अभी उपलब्ध नहीं है, आपने अप्लाई किया है, शीघ्र बनने वाला है, तो अभी आप आय प्रमाण पत्र का इस सादे कागज पर लिखकर ऐसा घोषणा पत्र दे सकते हैं या आप यहाँ से इसका प्रिंट लेकर के इसको भर के भी जमा कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र आपके पेरेंट्स भरते हैं। ऐसे अन्य कई जो जैसे EWS का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होता है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, उनके प्रोफार्मा यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ किस ब्रांच के लिए क्या न्यूनतम अर्हता है ये भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसकी सुविधा आपको यहाँ पर भी अवेलेबल कराई गई है। देखिए ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के काउंसलिंग के लिए आवेदन करें टैब पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक बीटेक ब्रांच इक्विवेलेंसी टैब भी दिया हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करके देखेंगे और आप यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालेंगे। जैसे सपोज अगर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स 12th में है, मेरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स 12th में है, जो सामान्यतः कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में मैं कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए मेरी एलिजिबिलिटी बनती है, क्योंकि अब कई सारी नई ब्रांचेस आ गई हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें तो कई सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। तो इस टाइप से आपको कौन सी ब्रांचेस में आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका 12th में होना चाहिए, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जैसे अगर सपोज कोई स्टूडेंट से जानना चाह रहा है कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अगर है और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं तो क्या मैं इंजीनियरिंग के किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले सकता हूं, तो यस, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एग्रीटेक में, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी टेक्निकल कोर्सेज है, इन टेक्निकल कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायो अगर है सपोज, तो उस कंडीशन में देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायो अगर आपने ले रखा था तो उस कंडीशन में आपके पास कई सारी ब्रांचेस के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ब्रांच इक्विवेलेंसी में जाकर के आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको एडमिशन कौन कौन सी ब्रांचेस में आपको मिल सकता है। फिर से हम होम पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम में अभी बता दिया है। इसी टाइप से आप अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाकर के आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम MBA, MCA, M-Pharma हैं, इनमें आप जा सकते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अगर काउंसलिंग पर आवेदन करें तो आप यहाँ देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 15 जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 10th के बेसिस पर आपको रजिस्ट्रेशन का विंडो अवेलेबल कराएगा। यहाँ पर भी एक चेकबॉक्स है, आप इसको चेक करें और आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपके पास MP ऑनलाइन रोल नंबर है, मतलब आपने क्या पहले रजिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तो आप हाँ करें और अगर आपने नहीं किया है तो आप नहीं करें। मतलब अगर आप पहली बार इस पर आगे बढ़ रहे हैं तो आप नहीं करके आगे बढ़ेंगे। तो जब आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर भर देंगे तो आपका रोल नंबर जनरेट होगा। तो यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है,
अहर्कारी परीक्षा की अंक सूची के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम लिखा हुआ है, जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही नाम लिख करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि डाटाबेस, हर जगह का डाटाबेस अवेलेबल है, चाहे वो आपका आधार का डाटा हो, चाहे एमपी टास्क पर आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, या वेरिफिकेशन के टाइम जब वेरिफिकेशन ऑफिसर डाटा को मैच करेगा तो आपके 10th में जो नाम लिखा हुआ है उसी नाम को देख करके मैच किया जाता है। तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में 10th की मार्कशीट में जैसा नाम लिखा हुआ है उसी नाम के अनुसार नाम भर करके आगे बढ़ना है। 10th में अगर आपका नाम मनीष कुमार लिखा हुआ है तो आप मनीष कुमार लिखें, उसको मनीष कुमार हटाने की कोशिश यहाँ पर आप ना करें, या और कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड ना करें। जैसा इन्फॉर्मेशन आपका पहले 10th में है वैसा ही इन्फॉर्मेशन आप लेकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखिए, हम एक अलग से वीडियो जारी करेंगे, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो इसके लिए, कि हम ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके भी आपको एक वीडियो लेक्चर में बताएंगे और उसको हम शीघ्र जारी करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम ये समझ लें कि यहाँ जाकर के आप जब ये पूरी डिटेल भर करके यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, और साथ ही साथ ईमेल आईडी। देखिए ये रेड में मार्क जो टैब्स हैं ये इंपॉर्टेंट टैब्स हैं, और ये बार ये होता है कि अगर आपका पासवर्ड आप भूल गए हैं तो उस वक्त आपको आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर उसको रिकवर करने में हेल्प करता है, इसलिए आप ईमेल आईडी भी बना लें। जनरली आप सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो प्ले स्टोर में जब आप उसको यूज़ करते हैं तो जनरली अपना एक जीमेल आईडी अपना हमारा बनता ही बनता है। तो आप वो जीमेल आईडी या और कोई भी आईडी, याहू का आईडी, आप रेडिफ मेल का आईडी, कोई भी आईडी यूज़ करके ईमेल आईडी आप बनाएं और उस ईमेल आईडी को यहाँ पर यूज़ करें। तो इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और रजिस्ट्रेशन जब आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। आगे की प्रोसेस करने का मतलब ये है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, जैसे सपोज हम इसी प्रक्रिया में चलें, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप वापस जब इस लिंक पर आएंगे तो यहाँ कंटिन्यू करने के बाद अब आप कहेंगे हाँ मेरे पास अवेलेबल है। तो ये रोल नंबर जब आप यहाँ पर डालेंगे और जन्मतिथि आपकी डालेंगे तो उस कंडीशन में आपको ये रजिस्ट्रेशन की आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए देंगे। बाकी कोर्सेज के लिए भी आप यहीं से जा कर के ये देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है और कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हम अगला वीडियो जारी करेंगे, उस वीडियो को आप देखें जिसमें आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एलेक्स गुरु पर बने रहें। एलेक्स गुरु को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।